अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का, जो पेज नंबर 50 पर मुश्तमिल है और जिसका नाम है चेजिंग ड्रीम्स, जिसकी कहानी बेसिकली दो बहन भाइयों के ऊपर बेस करती है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और साथ साथ हम इसको डिस्कस भी करते जाएंगे। Chasing dreams, Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily, and collapsed on the charpai in the middle of the yard under the cool moonlit sky. Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked, "What is the matter, son? You seem upset." "No, father, everything is fine. You don't seem okay. Let's have dinner, then we will talk about it." जमील कमरे के अंदर जो है वो उनकी कोर्ट यार्ड है, उसके अंदर जो है वो एक चारपाई रखी हुई है। बेसिकली उनका मिट्टी का घर है, सही है। वो एक बहुत लेज़ी से अंदाज में जो है वो चलते हुए गया और वो चारपाई के ऊपर जाकर गिर गया। वो क्योंकि सहन में लेटा हुआ है, तो सहन में आपके पास जो है वो मून की, जो आपकी चांद की जो ठंडी रोशनी होती है वो वहाँ पर पड़ रही है। जो जमील के फादर थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, वो चाय पी रहे थे। तो उन्होंने अपना जो कप था उनकी चाय का उन्होंने टेबल पर रखा। वो चारपाई पे बैठे हुए थे, वो उस चारपाई को क्लोज लेके गए जमील की चारपाई के। उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो जमील ने कहा कि नहीं बाबा, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे, हम लोग पहले बात कर लेते हैं, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। Jamil, mother and aunt Sadori, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to the charpai. Everyone sat around the table and started eating. Jamil did not move. His father asked him to get up and have dinner. He got up and started eating. Everybody noticed that Jamil was upset. They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. जो जमील की मदर थी और जो उनकी आंट सदोरा थी, जो उनकी एक बेसिकली ओल्ड फैमिली मेम्बर थी, वो खाने का ट्रे लेके जो है वो किचन से बाहर आईं और साथ में उनके पास एक जग था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। जमील की एक बहन है सारा और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम खालिद है। उन्होंने जो था वो टेबल जो था वो करीब किया चारपाई के और सबने जो है वो साथ बैठ के खाना खाना शुरू किया। जमील ने उस वक्त तक वो खाना खाना शुरू नहीं किया था, ना ही वो चारपाई पे आके बैठा था। उसके बाद ने उसको कहा कि तुम हमारे साथ आओ और खाना खा लो। तो वो बहुत लेज़ी से अंदाज में उठा और उसने खाना खाना उनके साथ बैठकर शुरू कर दिया। सब ने बात देखी कि जमील जो है वो अपसेट है, लेकिन किसी ने भी खाना खाते हुए सबने जमील को देखा, लेकिन किसी ने भी जमील से पूछा नहीं कि आखिरकार तुम अपसेट क्यों हो। As soon as they did finish eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" जैसे ही सबने जो खाना खाकर जो है वो जो किचन में जो थी वो डिशेस वगैरह जाकर रख दी, तो जमील की अम्मी ने जमील से पूछा कि तुम्हारा रिज़ल्ट आने वाला था, तो क्या वो अनाउंस हो गया है, तुम्हारा क्या ग्रेड आया। इन अ सैड टोन ही इन्फॉर्म्ड एवरीवन दैट ही हैड अचीव अ गुड ग्रेड। उसने बड़े ही अफसरदा से अंदाज में ये बात सबको बताई कि मेरा एक अच्छा ग्रेड आया, उसने एक अच्छा ग्रेड अचीव कर लिया है। So why are you sad? Has Sarah passed? Asked his father. तो उसके अब्बू ने पूछा कि जब तुम्हारा ग्रेड इतना अच्छा है तो तुम उदास क्यों हो, और क्या सारा पास हो गई एग्ज़ाम्स में? Yes, in fact Sarah has got more marks than me. जमील ने कहा कि yes, सारा भी जो है वो पास हो चुकी है, लेकिन उसने मुझसे भी ज़्यादा जो है वो नंबर्स एग्ज़ाम्स में गेन किए या अचीव किए। Why did not you tell me before? I was so worried. सारा complained. सारा ने कहा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मैं बहुत परेशान थी। Sorry Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. जमील ने सारा को कहा कि सॉरी, मेरा जो दिमाग था वो कुछ ख्यालों में डूबा हुआ था, मैं कुछ सोचों में गुम था कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँगा। जाहिर सी बात है मुझे परेशान होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वैसे अपने करियर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा जैसे मुझे होना पड़ेगा। What did you mean? खालिद इंटरप्टेड। खालिद जो छोटा भाई था जमील का, उसने कहा कि तुम्हारे क्या मतलब है इस बात का, और उसने जमील की बात को काटते हुए बात बोली।
She's a girl. She does not have to worry about supporting her family. Only men have to worry about earning for their families. जमील commented. जमील ने कहा कि क्योंकि ये एक लड़की है तो इसको कोई परेशानी नहीं होती और इसको अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना, तो इसलिए इसको कोई इस तरह की परेशानी नहीं है। सिर्फ जो मर्द होते हैं और सिर्फ जो लड़के ही होते हैं उनको जो है वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो अर्न करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, तो इसलिए उनके लिए एक परेशानी की बात है। जमील ने जो खालिद ने उसको इंटरप्ट किया था उस बात पर जमील ने खालिद को ये जवाब दिया। कम ऑन जमील, वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी, वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग अवर सेल्स एंड बोथ मेल एंड फीमेल्स needed it equally. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every man, for every male and female. खालिद एक्सप्लेन। खालिद ने कहा कि जमील, हम लोग सिर्फ जो पढ़ते हैं वो पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ते, हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, और हमारे पास इस्लाम में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि हमारे पास इल्म हासिल करना हर मुसलमान जो मर्द और औरत है उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जमील फेल्ट अशेम। यस यू आर राइट, आई एग्री विथ यू। जमील को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई और उसने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। I still don't understand why are you so worried, commented father. अब्बू ने जमील के जो थे वो उनसे पूछा कि मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम इतने ज़्यादा वरीड क्यों हो, परेशान क्यों हो। तो फादर, देयर इज़ नो कॉलेज इन आवर विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड आवर्स। द ओनली कॉलेज वेयर आई कैन go is 50 miles away in the city. It seemed impossible that I can continue my study, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers as they cannot afford to go to the city hospital. फादर को जमील ने जो था वो जवाब दिया कि क्योंकि हमारे विलेज में या करीबी जो विलेज हैं, जो गांव हैं, उनमें कोई भी कॉलेज नहीं है जिसमें मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ, और जो कॉलेज है भी वो हमारे पास 50 माइल्स अवे है, 50 किलोमीटर के तकरीबन फासले पे है हमारे गांव से शहर में। और ये बड़े मुश्किल है कि मैं रोज़ जाके गाँव से अपनी शहर जाके जो है वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकूँ। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, मेरा ख्वाब है कि मैं बड़े होकर जो हूँ डॉक्टर बनूँ, और जो लोग हैं जो विलेज के जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके सिटीज़ में दिखा सकें, तो वो जो हैं वो आराम से यहाँ पर उनको ये सहूलत मैसर हो, मुआयना हो। Remember how Uncle Sarmat died last year only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. जमील ने अपने फादर से ये भी कहा कि क्या आपको याद है कि अंकल सरमत का इंतकाल पिछले साल किस तरीके से हुआ, सिर्फ इसलिए कि उनको वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका। His mother quoted a Sindhi corporate with meaning where there is a will there is a way. जमील की जो अम्मी थी उन्होंने एक सिंधी में जो था उनको एक शेर बोल के सुनाया, एक जुमला बोल के सुनाया कि जब आपकी विल होती है तो आप वो काम खुद ना खुद कर ही सकते हैं। इट मीन्स कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लेते हो तो कोई ना कोई रास्ता भी उस चीज़ के करने के लिए ज़रूर बन जाता है। Distances are to be covered. She then said, we can ask Allah बचाइयो to take you to the city in his हॉर्स कार्ट। उसकी अम्मी ने कहा कि हमारे पास जो डिस्टेंस है जितना भी है वो हम कवर कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं है। हम जो है अल्लाह बचाइयो जो हैं उनको बोलेंगे कि तुम्हारी जो हॉर्स की कार्ट होती है, बेसिकली टांगा जो होता है, उसमें तुम्हें जो है वो शहर तक जो है वो छोड़ दिया करेंगे। आंटी सदोरी who had been listening to the whole conversation said, I had a suggestion. You people have done so much for me. I think now it is my turn to return the favor. Jamil and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. आंटी सदोरी जो थी, जो उनके साथ खड़ी हुई थी वहाँ पे, उनकी पूरी कन्वर्सेशन जमील, सारा, खालिद और जमील के वालिदैन की सुन रही थी। उन्होंने कहा कि अब मेरी बारी है कि मैं आपने जो भी मुझ पर आज तक एहसान किए हैं, बहुत सारे आपने मुझे फेवर्स दिए, तो वो जो एहसान है मैं उनको चुका दूँ, अपना जो है वो पार्ट प्ले कर। उन्होंने कहा क्योंकि वो शहर में रहती थी, आंटी सदोरी ने कहा कि जो जमील और सारा है वो मेरे पास आके साथ रह सकते हैं और वहाँ से जाके अब जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, वो वहाँ की किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें।
Really can I go to really can I really go and study in the city? सारा exclaimed. सारा ने खुशी से कहा कि क्या वाकई में शहर जाकर पढ़ सकती हूँ? जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हेयर एंड हेल्प हर मदर, सेट फादर. फादर ने जो थे वो सारा के और जमील की ये कहा कि जमील शहर जा सकता है लेकिन सारा जो है वो नहीं जाएगी, वो हमारे पास उसकी अम्मी जो है उसके साथ मदद करवाएगी. सारा क्विकली वाइप्ड द टीयर दैट हैड रोल्ड डाउन हर चीक. शी डिड नॉट वॉन्ट हर फादर टू नो हर फीलिंग्स. सारा की आंखों में आंसू आ गए. वो जो एक आंसू था वो उसकी आंख से नीचे उसकी जो चीक्स था उसके ऊपर आने लगा. उसने जल्दी से उस आंसू को साफ किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके वालिद को ये बात पता चल जाए कि वो रो रही है. However, Khalid noticed her emotion and said, "Dear father, don't worry about the expenses. Let both of them go." खालिद ने ये बात नोटिस कर ली थी कि सारा जो थी वो बहुत ज़्यादा रो रही है इस बात पर, उसका दिल बहुत अफसरदा हो गया इस बात पर. तो खालिद ने कहा कि अब्बू, आपको जो है वो एक्सपेंसेस जो खर्चे होंगे उसकी परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को आप जाने दें. देयर इज़ अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल इन अवर सिटी. लेटर both of you can easily continue your study there and fulfill your dreams, continued आंटी सदोरी एड्रेसिंग जमील एंड सारा. जमील एंड सारा को आंटी सदोरी ने कहा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो मेडिकल कॉलेज है हमारी सिटी के अंदर, जहाँ पे तुम दोनों जाकर जो है वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो, जो अपना ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हो. Wow, I will also be a doctor and work at Jameel Hospital. Wonderful. In spite of his worries and managing finances for both of them, father smiled. Father जो उनको दोनों की पढ़ाई का खर्चा उठाना था और साथ साथ उनको शहर भेजने का एक खर्चा था, उनकी पढ़ाई का एक खर्चा था, उन्होंने इस बात की परेशानी छोड़ते हुए लेफ्ट करते हुए हंसे मुस्कुराए. Soon both of them went to the city with आंटी सदोरी. और दोनों जो बच्चे थे वो थोड़े अरसे के बाद आंटी जो सदोरी थी उनके साथ शहर रवाना हो गए. Living in the city, attending college, and then the medical college was not a bed of roses. Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. They could not afford to fail in any subjects. क्योंकि हमारे पास जब वो गाँव से शहर मूव हुए थे तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक चेंज हुई थी. मेडिकल कॉलेज अटेंड करना, मेडिकल की पढ़ाई करना जो था वो वाकई में बहुत आसान नहीं था, उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था. और दोनों ही सिबलिंग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे क्योंकि वो किसी भी जो एग्ज़ाम है, जो भी टेस्ट है उसमें फेल होना अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे. टू मीट द एक्सपेंसेस बोथ ऑफ देम गिव ट्यूशन टू चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. और अपनी यूनिवर्सिटी के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनको निकालने के लिए जो दोनों बच्चे थे वो ट्यूशन पढ़ाते थे आसपास के जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं उनको. देयर पेरेंट्स नेवर लेट देम नो द प्रॉब्लम दे फेस ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस टाइम. उनके माँ बाप को कभी ये बात पता ही नहीं चलेगी कि उनको क्या क्या परेशानियाँ जो हैं वो उनका सामना करना पड़ा जितने टाइम वो कॉलेज में पढ़ रहे थे उसका. इन द फोर्थ ईयर फादर एंड खालिद हैड टू सेल अ बिग पीस ऑफ फर्टाइल लैंड टू पे देयर फीस. और जब वो फोर्थ ईयर में आए तो उनके जो फादर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा जो पीस था उनकी लैंड का, ज़मीन का, उन्होंने उसको जो था वो सोल्ड आउट कर दिया ताकि जो है वो उन दोनों की जो है फीस जो है वो पे कर सकें. The whole family bought the hardship because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the village. अच्छा, मैंने थोड़ी सी ऊपर बताने में गलती कर दी थी. जो उनके दोनों माँ बाप थे उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को यानी सारा और जमील को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं दिया कि उनको क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ी जितने टाइम उनके बच्चे जो थे वो शहर में पढ़ रहे थे. उन्होंने जब वो फोर्थ ईयर में थे तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फ़ीस जो थे वो दे सके, तो उन्होंने अपनी ज़मीन का एक बड़ा सा जो टुकड़ा था उसको सेल करके उन दोनों की फोर्थ ईयर की फ़ीस थी. उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए की ताकि उनके बच्चों का जो ख्वाब है कि वो डॉक्टर बन सकें और अपने गांव के लिए कुछ कर सकें वो पूरा हो सके. 12th year later, Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. Jamil advises his patient politely. Uncle Noor Ali को जमील ने कहा कि आपको जो है वो चावल, आलू और चीनी खाना मना है. जमील ने उनको बड़े ही धीमे अंदाज में ये बात बोली. ओके सन, आई विल फॉलो योर एडवाइस. जमील held the old man weathered hand and helped him walk outside the impressive hospital building, standing against the backdrop of lush green fields. For a moment he looked up at the building that portrayed his dream. हमारे पास जो थे वो क्योंकि 12 ईयर्स गुजर चुके हैं, 12 साल बाद की कहानी बताई जा रही, तो हमारे पास जो जमील था वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुका है अब तक, और सारा भी. और उन्हें जो ख्वाब था उनका कि वो एक बिल्डिंग बनाए, एक हॉस्पिटल बनाए जिसमें वो गरीबों का, जो गरीब लोग हैं उनके गांव के, जिनको जो है वो बेसिक मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, उनको वो फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सके, तो वो अब पूरा होने जा रहा था. ही आस्क अल्लाह दिनो
आर देयर एनी मोर पेशेंट, उन्होंने जो उनका एक असिस्टेंट था अलादीनो, उनसे पूछा कि क्या मोर पेशेंट्स, क्या और भी पेशेंट हैं यहाँ पर। नो देयर आर नो मोर पेशेंट्स रिप्लाइड अलादीनो, अलादीनो ने जो था वो उनको जवाब दिया कि नहीं, अब कोई भी पेशेंट्स नहीं है। ओके देन कॉल डॉक्टर सारा सो दैट वी कैन गो टू द नेबरिंग विलेज एंड एग्जामिन द पेशेंट्स देयर। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि आप जो डॉक्टर सारा हैं उनको बुलाएं, उनसे कहें कि हम लोग जो है वो आसपास की जो नेबर विलेज है उनमें जाकर जो वहाँ पे पेशेंट्स हैं उनको चेकआउट कर लेते हैं। आफ्टर विजिटिंग 2 नियर बाय विलेज, जमील ड्रॉप सारा एट हर हाउस। 2 विलेजेस देखने के बाद, वहाँ के पेशेंट्स को देखने के बाद सारा को जो था वो जमील ने उसके घर ड्रॉप कर दिया। वेयर हर 2 यंग चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर हर। जमील वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज सारा had hosted a successful seminar for the village women and guided them in improve their personal and family health and hygiene. He then drove home in his small jeep satisfied with the day work. सारा जब जमील जो था वो उसके घर छोड़ने गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि सारा ने एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल सेमिनार जो था वो कंडक्ट किया था, जिसमें सारा ने जो है जो गाँव और देहात के लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो उन औरतों को बताया कि आप तो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल किस तरीके से रखती है, अपनी फैमिली के हाइजीन का ख्याल किस तरीके से रख सकती हैं। और जो था सारा को छोड़ने के बाद वो अपनी स्मॉल सी जो जीप थी, जमील उसमें जा रहा था अपने घर की तरफ वापसी, और वो खुश था, वो सेटिस्फाइड था कि जो काम भी उसने दिन में किए उससे। कम ऑन लेट्स हैव लंच सेट हिज वाइफ विद अ बीमिंग स्माइल। हमारे पास जो जमील है उसकी जो बेगम है, उन्होंने जमील से कहा कि आ जाए, हम लोग साथ जो हैं वो खाना खा लेते हैं। लंच यू मीन यू पीपल हैव नॉट हैड लंच एस येट, ही एक्सक्लेम। तो जमील ने अपनी बेगम से पूछा कि लंच इस वक्त पे क्या आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? नो वी वर वेटिंग फॉर यू सेट हिज पेरेंट्स साइमल्टेनियसली। जमील के माँ बाप ने उससे कहा कि नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ओके देन लेट्स हैव लंच टुगेदर। एवरीवन वॉश देयर हैंड वन बाय वन एंड मूव टुवर्ड्स द डाइनिंग टेबल। तमाम तर जो लोग थे उन्होंने जो है वो साथ बैठ के खाना खाया। खाना खाने से पहले जो है वो सब ने बारी बारी जाके अपने हाथ धोया, फिर उन्होंने सब ने साथ डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ गए। एट नाइट जमील lay on his chapai in the middle of the yard under the cool moonlight sky and thought about the long journey of his life and all the hardship that he, his sister Sarah and their family had born to fulfill their dream. He felt truly grateful and blessed. हमारे पास जमील रात में जो है वो चरपाई पे जाके लेटे, जहाँ पे हमारे पास जो चांद की ठंडी रोशनी थी वो पड़ रही थी, और वो अपनी जर्नी के बारे में सोचने लगा, उस सफ़र के बारे में सोचने लगा कि कैसे जो था उसने ज़िंदगी में इतने सारे हार्डशिप फेस किए, उसने किए, उसकी बहन सारे ने किए, खालिद ने किए, उसके माँ बाप ने किए, और किस तरीके से वो जो है वो कंटिन्यूसली उन दोनों बहन भाइयों ने मेहनत की ताकि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके। जो उनका ख्वाब था कि वो एक अच्छा जो है वो हॉस्पिटल बना सके अपनी विलेज के लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है जिसमें आप लोगों के साथ मैं रीडिंग करके समझा रही हूँ, तो थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो है वो इनको मैं ओवरकम कर लूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे जो भी फीडबैक्स है आप काइंडली जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे प्लेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।